नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जुमे को तिरंगा रैली, अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। मुख्तलिफ तंजीमों, उलमा व मशाकीन ने अवाम से की शिरकत की अपील। एनआरसी पर सिर्फ वजीर आजम सच बोल रहे हैं, किशन रेड्डी का खुलासा। अमित शाह और महकमे दाखिला की रिपोर्ट क्या झूठी। टीआरएस ने म्युनिसिपल उम्मीदवारों को जारी किए बी फॉर्म्स, पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान एहतियात बरतें, वजीर आला केसीआर की हिदायत। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बदउनवानियों में मुलविस 3 सरकारी ओहदेदार गिरफ्तार। रुश्वत लेने पर महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईदगाह मीरा आलम हर खास व आम की तवज्जो का मरकज बन गई है, जहां जुमा 10 जनवरी को शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एहतजाजी तिरंगा रैली निकाली जाएगी। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ ईदगाह का मुआयना किया। वजू के इंतजामात, मोबाइल टॉयलेट्स, ईदगाह इलाके में पानी की सरबराही, घास व पौधों की सफाई, बरकी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। ईदगाह से शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक रास्तों में मौजूद मलबे व मुख्तलिफ रुकावटों को हटाने के भी इंतजामात किए गए ताकि रैली आसानी के साथ गुजर सके। इस दौरान पुलिस ने इस अजीम रैली के सबब ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया है। चंद्रानगोट्टा शमसाबाद से बराह आरामगढ़ ट्रैफिक के रुख को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया जा रहा है। बहादुरपुरे से भी ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से जो 10 तारीख के दिन बाद नमाज जुमा मीर आलम ईदगाह से शास्त्रीपुरम तक जो तिरंगा रैली है, जो रैली मुनक़िद होने वाली है, इस मीर आलम ईदगाह से होने वाली है। आज जायजा लिया गया है मीर आलम ईदगाह और मीर आलम ईदगाह के सराउंडिंग एरियाज का। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी एनपीआर के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में जुमा 10 जनवरी को ईदगाह मीर आलम से निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली की समाज के मुख्तलिफ तबक़ात, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने तायद की और आवाम से इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने की अपील की है। असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों, ताजरीन की अंजुमनों, वकला, तलबा, सहाफ़ी व आम आदमियों की तरफ से इस रैली के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है। कई मुकामात पर इन पेशों से वाबस्ता अफराद ने अपने कारोबार बंद रखने, रैली में शिरकत के लिए जल्द दफातर से वापस होने की अपीलें की गई। शहरियान हैदराबाद में इस एहतजाजी रैली के लिए जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तिरंगा
यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी से वाबस्ता उलमा, मशाइखीन और अहम शख्सियतों मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शितारी, कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद, मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मुफ्ती क़यास रहमानी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना निसार हुसैन हैदर आका, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने अवाम से अपील की कि वो जुमा 10 जनवरी 2 बजे दिन सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में शहरियत तरमीमी क़ानून NRC NPR के ख़िलाफ़ निकाले जाने वाले एहतजाजी तिरंगा रैली में शिरकत करें। उन्होंने आइमा कराम व खतीब साहबान से कहा कि वो जुमे के मौके पर खिताब में इस सयाह कानून के बारे में अवाम को वाकिफ करवाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने 10 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज ईदगाह मीर आलम से निकाले जाने वाले एहतजाजी रैली में अवाम से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान रैली की क़ियादत करेंगे। कल बतारीख 10 जनवरी यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से ईदगाह मीर आलम से 2 बजे रैली रवाना होंगी, जिसकी क़ियादत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे और क़ब्ल अज़ीं 1 बजे ईदगाह में नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम आवाम से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस रैली में शिरकत की ख्वाहिश करता हूँ, ताकि पूरे मुल्क को और ख़ुसूसन हुकूमत को हमारा ये पैगाम पहुँचे कि हम अपने इत्तेहाद के ज़रिए इस क़ानून को मुस्तरद करते हैं और इसकी दस्तबरदारी का मरकज़ी हुकूमत फौरी ऐलान करे। बड़े पैमाने पर इस रैली के इंतज़ाम किए गए हैं। हमीतुल मुस्लिमीन से अवाम से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मेरी दरख्वास्त है कि वो कसीर तादाद में शिरकत करके इस रैली को कामयाब बनाएं और अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के दस्तूर को बचाने का वक्त है। आज़ादी के बाद से आज तक मुल्क की ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो अब हुई है, और इसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रोज़े अव्वल से ही इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते जा रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि जब इस वक्त ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, सबसे पहले अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस बिल को मुस्तरद का मुतालबा किया, इसकी दस्तबरदारी का मुतालबा किया और इस बिल को जुर्रतमंदाना इक़दाम के ज़रिए पूरे ऐवान पार्लियामेंट में इसको फाड़ दिया और अपने एहतजाज को दर्ज कराया। तो ये अहम मसला है, कोई फ़िरक़ा कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये मुल्क की जमहूरियत का मसला है, मुल्क के दस्तूर की बका का मसला है। इसलिए तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस रैली में शरीक हों। रैली का अख्तिताम होगा शास्त्रीपुरम ग्राउंड पर, वहाँ पर मुख्तसर से तकारीर होंगे और 5 बजे तमाम प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। फ़िरक़े महदविया के पेशवा मौलाना सैयद अतन शहाब क़िबला ने अवाम से अपील की है कि वो तिरंगा एहतजाजी रैली को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी ने रैली का अहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि अवाम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस रैली में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। 10 जनवरी को ईदगाह मीर आलम से जो एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़ियादत अलहाज असदुद्दीन साहब ओवैसी फरमा रहे हैं, जिसका एहतमाम मुस्लिम एक्शन कमेटी कर रही है, इसकी कामयाबी के लिए मैं ख़वातीन और हज़रात से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाएं, और मैं अपने भरपूर ताउन का कमेटी को यकीन दिलाता हूँ कि हम भरपूर तरीक़े से उनके साथ हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल
अपने रहम करम और फजल के तुफैल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में हमको अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 10 जनवरी को निकाले जाने वाली तिरंगा रैली को कामयाब बनाने की अपील की है। एसोसिएशन के सदर महफूज अहमद, नायब सदर मोहम्मद अकबर और एसोसिएशन के सेक्रेटरी आबिद मोहिउद्दीन ने तातरीन से जुमे को 1 बजे दिन तक शाम 5 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की और इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जो काला कानून लाया गया है NRC, CAA, NPR, हम सब इसकी मुखालिफत करते हैं और आप सब दुकानदारों से गुजारिश करते हैं कि आज आप 1 बजे से शाम 5 बजे तक रैली में शरीक हों और अपने मुलाजिम के साथ शरीक हो। तिरंगा रैली को आप कामयाब बनाएं। उधर तेलंगाना के खानगी तालीमी इदारों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने जुमे के दिन मुनक्किद होने वाली तिरंगा रैली की तायीद का ऐलान किया है। एहतजाजी रैली CAA, NRC और NPR के खिलाफ निकाली जा रही है। JC कमेटी ने तेलंगाना के खानगी स्कूल्स, तालीमी इदारों और नौजवानों को मज़कूरा रैली को कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा करने की तरगीब दी है। एहतजाजी तिरंगा रैली और नमाज जुमा ईदगाह मीरालम से शास्त्रीपुरम तक निकाली जाएगी। खानगी स्कूल्स की JC ने इससे पहले मिलियन मार्च को भी कामयाब बनाने की अपील की थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी जमातों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मुखालिफत की है और इंतखाबात पर खर्च के लिए अवामी अतियात की तजवीज़ पेश की है। बिजनेस स्कूल ISB की जानिब से मुज़ाकरा सियासी जमातों पर तंजीमी बोझ के उन्वान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स वसूल होते हैं। मल्टी नेशनल इदारे बेनामी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बड़ी सियासी जमातों को अतियात देते हैं। सियासी जमातें अवाम को जवाबदेह हैं, लेकिन जब कॉरपोरेट इदारे उन्हें अतियात देते हैं तो ये जवाबदेही किस रुख पर होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तबके के लिहाज से दौलत व वसाइल के आदाद शुमार पर सदर मजलिस ने कहा कि हिंदू आलाजात के पास दौलत के वसाइल 41% है, जो उनकी आबादी से कई गुना ज़्यादा है। मुसलमानों के वसाइल उनकी आबादी के मुकाबिल बहुत कम है। यही हाल दर्ज फरीज अक़वाम व क़बाइल का भी है। इन हालात में छोटी जमातें जो मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करती हैं, उनके लिए इंतखाबात के अखराजात गराबार साबित हो रहे हैं। उन्होंने बजाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अवाम से रास्त अतियात की तजवीज़ पेश की ताकि अवामी अतियात वसूल करने वाली जमातें हकीकी मानों में अवाम के लिए जवाबदेह साबित हों। NRC पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या फिर वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट गलत है? ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जिस वक्त इस तरह की बातें की जा रही थी कि जिस तरह का बयान अमित शाह ने पार्लियामेंट में दिया था। ये सवाल उस वक्त भी खड़ा होता है जब मुमलिकती वजीर यानी के किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीट द प्रेस के दौरान एक सवाल पर खुलासा कर दिया कि NRC पर सिर्फ वजीर आजम का बयान दुरुस्त है, तो फिर अमित शाह का बयान और दाखिला की रिपोर्ट गलत करार पाए गए। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। जो भी बोले हैं फाइनल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वही अमल होता है। वो मैं बोला ना प्राइम मिनिस्टर जो बोले हैं वही इस निर्णय। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने म्यूनसिपैलिटीज इंतखाबात के बी फॉर्म अरकान असम्बली के हवाले किए। TRS भवन में मुनक्किदा इजलास में KCR ने अरकान असम्बली और इंचार्ज को हिदायत दी कि वो उनकी मौजूदगी में पर्चे नामजदगी दाखिल करवाएं। वज़ीर आला ने कहा कि पर्चा दाखिल करने से पहले 102 बार अच्छी तरह जांच कर लें। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन में TRS की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए। KCR ने टिकट से महरूम नाराज कायदीन की फहरिस्त को प्रगति भवन रवाना करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात पर तवज्जो दें। इजलास के बाद मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबात से खौफ हो चुका है, इसलिए वो अवाम में जाने के बजाय अदालत का रुख कर रहे हैं।
वज़रा ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद शहरी इलाकों में तरक्की हुई, जिसके बाद शहरी इलाकों में तोसी हो रही है। वज़रा ने कहा कि रियासत में हुकूमत टीआरएस की है, जिले परिषद भी टीआरएस है, म्यूनसिपैलिटीज़ में टीआरएस की हुकूमत होगी ताकि तरक्की तेज़ी से हो। वज़रा ने कहा कि जो टिकट से महरूम हो रहे हैं वो मायूस ना हो, उनको पार्टी से बराबर इंसाफ मिलेगा। करीमनगर कॉरपोरेशन के लिए यानी कि इंतखाबात के लिए राहें हमवार हो गई हैं। करीमनगर में 3 डिवीजन्स के रिजर्वेशन पर एतराज़ पर अदालत की सिंगल बेंच ने करीमनगर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 9 कॉरपोरेशन के लिए एलामिया जारी किया था। सिंगल जज के फैसले को रियासती हुकूमत ने चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अपील को कबूल किया और एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया, जिसने ताज़ा तरीन सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी है। शेड्यूल के मुताबिक करीमनगर कॉरपोरेशन में भी इंतखाबात होंगे। सरकर्दा जहदकार मेधा पाटकर ने कहा कि मुल्क को फस्ताई ताकतों से बचाने उन्हीं खतूत पर जिद्दोजहद की जरूरत है जैसा कि आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी। बायाबाजू नजरियात व जहदकारों की जानिब से बागलिंगमपल्ली में मुनक्किदा एक रोज़ा सेमिनार से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्क एक बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है, हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। शहरियत कानून के जरिए उसने दस्तूर की धज्जियां उड़ाई हैं। मजहब के नाम पर शहरियत का कानून सारे हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। हिंदुस्तानी दस्तूर की तमहीद क्या कहती है, हिंदुस्तान का दस्तूर क्या है, यही बताने के लिए शहर के सैकड़ों बच्चों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दस्तूर की तमहीद रवाना की है। शहर के एक फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ स्कूल्स के सैकड़ों तलबा ने न सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी को दस्तूर की तमहीद लिखकर रवाना की, बल्कि अपने मन की बात बताई। मुल्क के मौजूदा हालात, शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR को लेकर जो एहतजाज हो रहा है और अवाम में जिस तरह के खदशात पाए जाते हैं, वो भी मासूम तलबा के जहनों को झंझोड़ रहे हैं। यही वजह है कि मासूम तलबा वज़ीर आज़म को दस्तूर की याद दिला रहे हैं, जिसमें मसावात, बुनियादी हकूक़ का जिक्र किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से आमिर अली खान ने प्रोग्राम की निगरानी की। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी एकता में, हमारी यूनिटी में, जो पहले हमारे देश के आज़ाद होने से पहले जो यूनिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी हमारे पास, वो यूनिटी और एकता हम यहाँ पे भी मौजूद में देखना चाहते हैं। ये नहीं कि हमारे मुसलमान होने की वजह से हमारे को निकाल दिया जा रहा है, और ना ये कि वो हिंदू थे और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। ये वी वांट टू कैंसल द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अमंग द रिलीजियन, कास्ट एंड कम्युनिटीज। जुमेरात का दिन बदउनवान ओहदेदारों के पकड़े जाने का दिन रहा। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर 3 ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महकमे कमर्शियल टैक्स के GST ऑफिसर भिक्षमैया ने जब्त की गई लारी को छोड़ने और दस्तावेजात लौटाने के लिए लारी के मालिक से 60,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, लेकिन मामला 35,000 पर तय हो गया। लारी मालिक ने ACB से शिकायत कर दी। जाल बिछाकर भिक्षमैया को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उधर कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इमारत के टैक्स में कमी के सिलसिले में एक शहरी इमारत टैक्स इंस्पेक्टर से रुजू हुआ। टैक्स इंस्पेक्टर यादैया और उसके असिस्टेंट साई ने रिश्वत तलब की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदउनवान ओहदेदारों से पूछताछ की जा रही है। रिश्वत लेने के मामले में पुलिस ओहदेदार भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सुधीर रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
मालूम हुआ है कि एक सिविल केस के सिलसिले में सुधीर रेड्डी ने 50,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, लेकिन उधर सुधीर रेड्डी का कहना है कि सर्कल इंस्पेक्टर बलवंतैया के कहने पर उन्होंने रकम वसूल की। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जुमेरात को सुधीर रेड्डी से पूछताछ की गई। सुधीर रेड्डी 2014 बैच के ओहदेदार बताए गए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर बलवंतैया मफरूर हैं। सुधीर रेड्डी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में 18 महीनों से खिदमत अंजाम दे रहे थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने चारचंबी की रात देर गए हबीबनगर के रौडी शीटर मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद कैसर के अलावा दूसरे रौडी शीटर के ठिकानों पर छापा मारा। लेकिन हैरत की बात है कि टास्क फोर्स को कुछ भी हाथ नहीं लगा। वक्फे से पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम की जाती है, जिसमें वो हथियार बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों को जब्त करते हैं। इसके अलावा पुलिस रौडी शीटर्स को हिरासत में भी लेती है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने इकदाम रौडी शीटर पर शिकंजा कसने के लिए किया ताकि शहर में अमन और कानून की सूरत हाल पुरअमन रह सके, लेकिन इसके बावजूद भी इक़दाम कत्ल के अलावा दूसरे जराइम बरी पेश आ रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जुमे को तिरंगा रैली, अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश। मुख्तलिफ तंजीमों, उलमा और मशाइखीन ने शिरकत की, अवाम से की अपील। एनआरसी पर सिर्फ वजीर आजम सच बोल रहे हैं, किशन रेड्डी का खुलासा। अमित शाह और महकमे दाखिला की रिपोर्ट क्या झूठी। टीआरएस ने म्युनिसिपल उम्मीदवारों को जारी किए बी फॉर्म्स, पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान एहतियात बरतें, वजीर आला केसीआर की हिदायत। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बदउनवानियों में मुलविस 3 सरकारी ओहदेदार गिरफ्तार, रुश्वत लेने पर महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।